नमस्कार दोस्तों, बिट क्रिप्टो हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो देखने से पहले डिस्क्लेमर को जरूर से पढ़ें। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो में जो एक अच्छा खासा अभी उछाल देखने को मिला है वो किस वजह से मिला है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अभी प्राइस कितना चल रहा है बीटीसी का। तो अभी जो प्राइस चल रहा है 47,319 और अभी थोड़ा बहुत करेक्शन लिया, बट ये कोई टेंशन का बात नहीं है। और ये जो प्राइस मैं अभी देख रहा हूँ, ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है रात के 3:26 पे। शायद आप लोग जब इस वीडियो को देखें तो इसका प्राइस बढ़ भी सकता है और नहीं तो थोड़ा बहुत घट भी सकता है, बट जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इसका प्राइस बढ़ेगा, घटेगा नहीं। सो ये किस वजह से बढ़ेगा वो समझने के लिए थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे चार्ट को आपको समझाना चाहता हूँ। तो देखिए, अभी जो बिटकॉइन का अभी जो प्राइस चल रहा है वो आपका है 47,334। अभी ऐसा कंडीशन में है बिटकॉइन। तो इसके बाद इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 48,684 और उसके बाद जो है वो है यहाँ पे 51,542। अगर ये दो रेजिस्टेंस को यहाँ पे बिटकॉइन यहाँ पे ब्रेक कर देता है तो उसके बाद एक अच्छा खासा बुल रैली आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये जो प्राइस उछाल हुआ है वो ऐसे ही नहीं हुआ है दोस्तों, इसके पीछे कुछ वजह है। तो उस वजह के बारे में जानना हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी जो ये प्राइस उछाल देखने को मिला है बीटीसी में, उसका जो मेन रीज़न है वो है कि टेरा का तरफ से जो उनका अपना खुद का जो यहाँ पे स्टेबल कॉइन है जिसका नाम है यूएसटी। उसको क्या होता है कि उसको जो डिमांड है उसको बराबर रखने के लिए यहाँ पे जो टेरा को यहाँ पे बर्न किया जाता है। ये बर्न प्रोसेस में थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ पे लाया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि अब से 60% टेरा को बर्न किया जाएगा और जो 40% रिमेनिंग रहेगा उससे यहाँ पे बिटकॉइन को कंटिन्यूस बीच बीच में खरीदा जाएगा। इससे क्या हो रहा है, जो यहाँ पे क्रिप्टो में तथा जो बीटीसी का यहाँ पे इन्वेस्टर है उनको इस बात के एक बहुत ज़्यादा एश्योरेंस मिल रहा है कि अगर कोई बड़ा बायर जो सबसे पहले यहाँ पे $10 बिलियन का यहाँ पे फंड रेज किए हैं बिटकॉइन को लेने के लिए। ऐसा अगर बड़ा कोई बायर बीच बीच में अगर बिटकॉइन को खरीदते रहे तो इससे शायद बीटीसी का प्राइस जैसे पहले बहुत डंप होता था वैसे शायद अब से नहीं होगा, एक स्टेबल मोड में आएगा बीटीसी। इस वजह से लोग यहाँ पे बीटीसी को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है और ये एक सबसे बड़ा यहाँ पे रीजन बनता है जिस वजह से भी बीटीसी का प्राइस लगातार बढ़ रहा है। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी वजह से यहाँ पे बीटीसी साथ ही क्रिप्टो मार्केट यहाँ पे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे और भी बहुत सारा वजह है, तो ये सब वजह आप देख सकते हैं। तो सबसे मेन जो वजह यहाँ पे पहला है कि ये वियतनाम गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इनका तरफ से फ्रेमवर्क यहाँ पे बनाया गया है जिसका काम होगा कि क्रिप्टो को कैसे करके यहाँ पे रेगुलेट किया जाए उसको देखना। और साथ ही यहाँ पे रसिया का तरफ से भी एक पॉजिटिव न्यूज आया है जहाँ पे रसिया कुछ दिन पहले जहाँ पे हो रहा था कि क्रिप्टो को बैन करेगा, वही रसिया भी इतना सारा पाबंदी लगने का बाद अभी मजबूर हो चुका है और इनका तरफ से ये कहना है कि वो यहाँ पे जो क्रिप्टो माइनिंग है उसको यहाँ पे खुद से यहाँ पे ऑपरेट करेंगे। ये भी एक बहुत अच्छा न्यूज़ है। साथ ही यहाँ पे ब्राज़ील का एक जो शहर है रियो डी जेनेरियो, इनका तरफ से भी क्रिप्टो को लेकर पॉजिटिव बात किया गया है जहाँ पे ये लोग बताया कि अब से रियल इस्टेट का जो टैक्स है वो लोग अभी यहाँ से जो है क्रिप्टो का माध्यम से भी लेंगे। और साथ ही इसी तरह का एक न्यूज आपको है अमेरिका से, जहाँ पे वहाँ के एक जो शहर है कोलोराडो, वो उस शहर का तरफ से वहाँ का निवासियों को बोला गया है कि अगर वो लोग चाहे तो अपना जो टैक्स है वो क्रिप्टो का माध्यम से भी दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बड़ा न्यूज़ था दोस्तों जिस वजह से यहाँ पे प्राइस यहाँ पे उछाल देखने को मिला है। और साथ ही ये न्यूज़ भी आप लोग को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि कुछ दिन पहले जैसे कि हम लोग को पता है कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन किए थे बाइडेन। जो ऑर्डर का मतलब यही था कि उस ऑर्डर के जरिए उन्होंने सारे जो संस्था है उनसे ये डिस्कस करने के लिए कहे थे कि वो लोग अपना जो ओपिनियन है वो यहाँ पे रखे ताकि क्रिप्टो को यहाँ पे रेगुलेट किया जाए यूएसए में। तो उसी को लेके तो एक जो संस्था है यूएसए में जैसे कि एक ट्रेजरी जो है, वहाँ का जो हेड है गैलन, उनका तरफ से अपना ओपिनियन उन्होंने यहाँ पे रखे हैं। और ये जो ओपिनियन है एक तरह से प्रो क्रिप्टो है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि यूएस जो बहुत दिनों से सोच रहा था कि क्रिप्टो एक बहुत बड़ा खतरा है वहाँ की इकोनॉमी के लिए, बट ऐसा नहीं है। क्रिप्टो खतरा तो नहीं है, उल्टा क्रिप्टो यहाँ पे जो है यूएस का जो इकोनॉमी है उसको और ज़्यादा मजबूत करने में यहाँ पे जो है हेल्प कर सकता है।
सो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। साथ ही और एक जो डिपार्टमेंट है यूएसए का जो है यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट, सो इसका तरफ से ब्लॉकचेन पे बहुत रिसर्च किया गया और उसके बाद इनका तरफ से भी ये ओपिनियन रखा गया कि जो ब्लॉकचेन है ये बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है और अगर इसको अच्छा से अडॉप्ट कर पाए यूएसए तो इससे वहाँ का नागरिकों को अच्छा खासा सुविधा दिया जा सकता है और सरकार को भी बहुत ही स्मूथली यहाँ पे चलाया जा सकता है। सो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बात है। तो इन सारे वजहों जो मैं आपको बताया, इन सारे वजहों की वजह से यहाँ पे जो आपका बीटीसी का प्राइस है, साथ ही क्रिप्टो मार्केट का जो अभी मार्केट कैप का कंडीशन है, ये लगातार उछाल हम लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो ये तो बात हुआ कि बीटीसी साथ ही जो क्रिप्टो मार्केट अभी अच्छा खासा उछाल लिया, वो किस वजह से लिया है उसके बारे में। सो इसके बाद हम लोग जो अभी सबसे बड़ा कंसर्न वाला बात है जिसको लेकर हर कोई परेशान है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जो है 30% टैक्स का बारे में। तो इसमें तो देखिए दोस्तों, इसको जो है फाइनेंस बिल का माध्यम से इनको इंक्लूड कर दिया गया है और फाइनेंस बिल यहाँ पे लोकसभा में पास हो भी गया है और इसके बाद अब इसको यहाँ पर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। सो उसमें सबसे पहले तो यहाँ पे बहस होगा, उसके बाद यहाँ पे वोटिंग के माध्यम से इसको भी यहाँ से पास किया जाएगा। सो पास तो हो ही जाएगा बिल, बट इसमें जो रिसेंट जो डिस्कशन हुआ है उसमें तो सबसे पहला जो डिस्कशन में भाग लिए थे वो थे एक बीजेपी का बहुत बड़ा नेता जिनका नाम है सुशील मोदी। तो उन्होंने कल यहाँ पे क्रिप्टो को लेके बहुत बड़ा बोला बोले हैं, बट कोई टेंशन नहीं, हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि इंडिया में अभी क्रिप्टो बहुत नया चीज़ है तो इनको तो इस क्रिप्टो को लेकर शायद उतना भी जानकारी लोगों का बीच में अभी तक नहीं हुआ है। सो इसी वजह से शायद उन्होंने ऐसा कुछ बोले हैं। बट आज हम लोग के लिए पॉजिटिव वाला बात ये है कि आज क्रिप्टो को सपोर्ट करके भी बहुत कोई यहाँ पे बात रखे, जिसमें से सबसे जो मेन यहाँ पे लीड रोल में है उनका नाम है प्रियंका चतुर्वेदी जी। सो इन्होंने आज क्रिप्टो को लेके बहुत कुछ अच्छा अच्छा बात बोले हैं सरकार का सामने और सरकार को ये समझाने का कोशिश की है कि अगर सरकार इस तरह से अनफेयर टैक्स का माध्यम से क्रिप्टो इंडस्ट्री को यहाँ पे कुचल देता है तो इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनका जो स्पीच है उसको थोड़ा बहुत सुने। आज हमारा देश एकमात्र देश होगा पूरी दुनिया में जो क्रिप्टो करेंसी बिल लाने से पहले क्रिप्टो टैक्स लगा देता है और एकमात्र वित्त मंत्री होंगे इस देश में जो कहती हैं पता नहीं लीगल है या इलीगल है, और वो मैं अभी नहीं बता सकती हूं, जब क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन आएगा तब हम बात करेंगे। पर हाँ, हम उस पर टैक्स जरूर लगाएंगे, हम उस पर टैक्स भी लगाएंगे, हम उस पर टीडीएस भी लगाएंगे। जिस तरीके से बताया गया इस पर टैक्स लगाओ टैक्स लगाओ टैक्स लगाओ और बढ़ाओ क्योंकि बाकी सारे देश कर रहे हैं, उससे मुझे ध्यान आता है जब देश में कंप्यूटर आया था। देश में जब कंप्यूटर आया था तो हमारा ये विपक्ष ही था जो बैलगाड़ी लेकर बाहर आकर अपोज कर रहा था, कहा था लाखों लाखों युवा बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगारी चरम सीमा पे बढ़ जाएगी, ये सरकार युवा विरोधी सरकार है। और क्या हुआ? कंप्यूटर आने के बाद अगर किसी देश को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, देश के युवाओं को फायदा हुआ, वो भारत के बच्चों को फायदा हुआ। आज हम लोग बड़े बड़े लीडरशिप रोल्स में हैं, दुनिया भर में लीडरशिप रोल्स में हैं, तो उसका फायदा हमारे युवाओं को हुआ। तो बार बार ये कहना कि ये जो है बहुत ही गंदी चीज हो रही है, बहुत ही गलत चीज हो रही है क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रही है, तो ये गंदी ही होगी। ये बिल्कुल मुझे वो बात याद आती है कि बच्चों से कहा जाता है बचपन से ही, और हमारे भारत में ये विशेष करके होता है, तुम अगर इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, वही करियर होते हैं, बाकी सारे करियर गलत होते हैं। और अगर वो करियर गलत है, कोई और कुछ चूज करना चाह रहे हैं, तो उनको रोक जाने की कोशिश की जाती है। अगर रोकते नहीं है तो कहते हैं हम घर के बाहर निकाल देंगे। तो ये बिल्कुल वही हालत हो रही है क्रिप्टो के साथ, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है, उसके मंशा क्या है, इंटेंशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कैपेसिटी क्या है, एनेबलिंग इकोसिस्टम बनने की जरूरत क्या है, वेब 3.0 क्या है। तो इसलिए हम उसको टैक्स भी करेंगे और हम उसका क्रिप्टो रेगुलेशन भी नहीं निकालेंगे। मैंने आपको कंप्यूटर का उदाहरण दिया, ऐसे ही इंटरनेट जब आया था, देश में ही क्या दुनिया में, हर डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी आपको भी डिस्टर्ब करेगी, पॉलिसीज को डिस्टर्ब करेगी। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस टेक्नोलॉजी के आगे बनकर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएं और इससे हम घबराए नहीं। आज जब इंटरनेट आया, सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ तो हमारे ही देशवासियों को हुआ, पर दुख इस बात का होता है क्योंकि हम उनके लिए एक इनेबलिंग इकोसिस्टम नहीं बना पाए, उस वजह से वो दूसरे देशों में जाकर, आज आप कैलिफोर्निया देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, जो जो बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज हैं, उसको हेड हमारे इंडियंस ही करते हैं। तो आज वही टैलेंट अगर हमारे देश में ऐसी कंपनीज बनाता तो क्या हमारे देश को फायदा नहीं होता? सर, आई विल जस्ट कंक्लूड विद जस्ट वन लास्ट बिट कि सर, वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ वेब 3.0. Either we choose to bite the bullet or we dodge the bullet. If we bite the bullet, we will be able to create an enabling ecosystem for our youth and empowering them and empowering the economy. If we choose to dodge the bullet, we can continue to feel great that Indians are doing well abroad. We can continue to take pride in the reflected glory, but at the cost of empowering our own nation. So I would request the finance minister to think about it, and thank you so much, sir. These words I can conclude. सो शायद आपने इस स्पीच को सुने, सो आप लोग को मैं चाहता हूँ कि आप लोग जरूर से जरूर इनको थैंक्स कीजिए
क्योंकि इन्होंने आज जो हम लोग का क्रिप्टो कम्युनिटी के होके जो बात बोले, ये सच में बहुत ही तारीफ का बात है, और हम लोग इनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने क्रिप्टो को यहाँ पे सपोर्ट करते हुए जो बात कहे, वो सच में काबिल तारीफ था। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो मामला है क्रिप्टो का टैक्स को लेके, ये आप देख सकते हैं कि अभी ये इंटरनेशनल मामला हो चुका है, जहाँ पे जो बाइनेंस के सीईओ है वो भी अपने यहाँ पे ओपिनियन रखे, और उन्होंने अपना ओपिनियन रखते हुए ये कहा कि नॉट ए टैक्स एक्सपर्ट बट एज फार एज आई नो मोस्ट कंट्रीज हैव जीरो टैक्स फॉर क्रिप्टो ट्रांजेक्शन और ट्रांसफर टुडे। यानी कि ये यहाँ पे बताने का कोशिश की है कि इनको जहाँ तक मालूम है कि दुनिया का कोई भी देश अभी कोई भी टैक्स नहीं लेता है। एक तरह से इंडिया के बारे में बात बोलना चाहते हैं कि इंडिया यहाँ पे 30% टैक्स जो सिस्टम किया है, उससे कुछ फायदा यहाँ पे होगा नहीं, उल्टा यहाँ पे नुकसान हो सकता है। उसी को समझाने के लिए और एक ट्वीट उन्होंने किए, जहाँ पे उन्होंने ये चीज को समझाने का कोशिश किया है कि अगर इस तरह से 30% टैक्स थोप दिया जाए तो इससे कुछ फायदा नहीं मिलेगा, और उसी को समझाने के लिए उन्होंने फिर से एक ट्वीट किया है। सो इतना बड़ा हस्ती जब इस चीज से इस मैटर में भी घुस गए, तो जहाँ तक उम्मीद है कि इनका बात जरूर से जरूर इंडियन गवर्नमेंट तक जाएगा, और इनका बात ताकि जाए उसके लिए आप लोग जितना हो सके इस ट्वीट को रीट्वीट करें, और साथ ही पीएमओ को यहाँ पे टैग भी करें, ताकि सरकार भी जो असल चीज़ है उसको समझ पाए और एक फेयर टैक्स यहाँ पे ले आए। और इसके बाद हम जो यहाँ पे मेरा एक थॉट है यहाँ पे टैक्स को लेकर, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा जो कंसर्न अभी हर कोई सोच रहा है कि जो टैक्स है ये तो देना ही पड़ेगा, बट ये कैसे करके देना पड़ेगा, क्रिप्टो एक्सचेंज यहाँ पे खुद से कट लेगा या फिर हम लोग को खुद जाके यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में मुझे जहाँ तक लगता है कि जो टैक्स यहाँ पे देने का सिस्टम होगा वो शायद ऐसा हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे जो इंडियन एक्सचेंज है उसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे जो भी प्रॉफिट आपका होगा तो शायद वो पहले ही इंडियन एक्सचेंज यहाँ पे कट लेगा और अपना तरफ से यहाँ पे भुगतान कर देगा, जिससे आप लोगों को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। बट अगर आप यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस कंडीशन में अगर कोई प्रॉफिट बनता है तो उसका जो हिसाब है वो आपको खुद को रखना पड़ेगा, और जो टैक्स है उसके लिए आईटीआर खुद आपको यहाँ पे भरना पड़ सकता है। ये एक एडवांटेज जरूर सरकार शायद यहाँ पे देगा इंडियन एक्सचेंजों की, ताकि वो भी यहाँ पे सरवाइव करें, नहीं तो वैसे भी जो इंडियन एक्सचेंज है वो पूरा यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो सकता है। सरकार नहीं चाहेगा कि इंडियन एक्सचेंज यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाए, इसलिए इस तरह के कुछ सुविधा शायद यहाँ पे इंडियन एक्सचेंजों को दे सकता है। ये देखिए दोस्त, मुझे ऐसा लगता है, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, बट मुझे जो लगता है वो आपको मैं यहाँ पे बताया हूँ। और साथ ही मैं यहाँ पे और एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, अभी मामला अभी कुछ भी हो जाए, आप लोग प्लीज़ यहाँ पे पैनिक में आके कोई भी क्रिप्टो यहाँ पे लॉस में सेल मत कीजिए, क्योंकि देखिए अभी जो टैक्स का सिस्टम बना है इंडिया में, ये सच में बहुत ज़्यादा अनफेयर है। बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इंडिया के लिए जो क्रिप्टो है ये बहुत नया चीज़ है, तो सरकार यहाँ पे बहुत सोच समझ के कदम रखना चाहता है। बट मुझे उम्मीद है कि अभी जो सरकार चल रहा है ये टेक्नोलॉजी को समझने वाले सरकार है, बट इनको शायद कुछ गलतफहमी है, जिस वजह से ये लोग अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे डर रहे इस नया इंडस्ट्री से। इसीलिए ये लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ा अमाउंट का टैक्स यहाँ पे शुरू में रखे है। बट मुझे जहाँ तक लगता है कुछ ही महीने नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक साल के अंदर में आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा फेयर टैक्स सिस्टम देखने को मिलेगा। बट अगर उससे पहले आप लोग अभी पैनिक में आकर सब कुछ सेल कर देंगे, तो वो जो लॉस होगा वो आपका एकदम फिक्स्ड हो जाएगा दोस्तों, उससे आपको कोई भी निजात नहीं दिला सकता। तो अभी जो सिचुएशन है दोस्तों, अभी शांति रखने का सिचुएशन है। वैसे भी मैं एक वीडियो आपको बना के समझाया हूँ कि आप लोग कैसे यहाँ पे टैक्स से बच सकते हैं। बट आपको मैं फिर भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग बिना झंझट के आराम से यहाँ पे क्रिप्टो से यहाँ पे प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, उसके लिए अभी एक ही रास्ता है दोस्तों, आप अपना जो क्रिप्टो है उसको होल्ड कीजिए। होल्ड अगर करेंगे दोस्तों तो इस कंडीशन में आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि टैक्स आपको तभी देना पड़ेगा जब आप यहाँ पे सेल करेंगे।
सो अगर आप कोई भी झंझट में रहना नहीं चाहते तो सबसे यहाँ पे जो आसान रास्ता है, आप अपना जो क्रिप्टो है उसको होल्ड कीजिए। क्योंकि वैसे भी सिस्टम यही है दोस्तों कि अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट से अगर अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट निकालना का इच्छा है तो उसके लिए आपका एक ही जो मेन रास्ता है वो है कि आपको इसको होल्ड करना ही पड़ेगा। सो ये एक तरह से जो 30% टैक्स हो गया, इससे हम लोग एक तरह से मजबूर भी हो गए कि हम लोग अभी अगर कुछ फ़ायदा मिलता है तो इसको सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हम लोग का टैक्स का एक टेंशन रहेगा। बट देखिए, इस तरह का अगर थोड़ा मोड़ा फायदा अगर हम लोग को मिलता तो उससे हम लोग को क्या ही मिलता, कुछ नहीं मिलता। बट इससे आपको अच्छा ही होगा कि आप इस वजह से, एक मजबूरी का वजह से यहाँ पे अगर आप अपना क्रिप्टो को होल्ड करें तो इससे आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो आप सोच नहीं सकते दोस्तों। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। सो इसीलिए अपना जो क्रिप्टो है उसको होल्ड कीजिए और आराम से रहिए, कोई टेंशन नहीं होगा, आपका कोई टैक्स यहाँ पे नहीं लगेगा। यही सब बताने के लिए मैं इस वीडियो को आज बनाया हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर हो सके तो वीडियो पे एक लाइक भी दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।